गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली है और ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। आज हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं 3 व्यू ऑफ ए हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट विद नट एंड वॉशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस लाइन लेने के बाद 15 mm नीचे और 15 mm ऊपर हमें रेफरेंस लाइन लेनी है और दोनों तरफ पॉइंट ले लेंगे हम। और पॉइंट लेने के बाद हमें क्या करना है, सीधी सीधी लाइन लेनी है। अब जो ये स्ट्रेट लाइन है ये अभी फ़िलहाल हम नॉर्मली ले रहे हैं। ये जो डिस्टेंस था सेंटर लाइन से, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस है 30 का, 15 ऊपर 15 नीचे। तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा बोल्ट की। अब हमें यहाँ पर बनाना है हेड। तो हेड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डी पता होना चाहिए। तो जो डिस्टेंस है डी वो है 30। अब बोल्ट का जो हेड होता है वो कहता है कि उसकी हाइट जो है 0.8 डी है, 0.8 डी। अब डी 30 है तो जब हम 0.8 को करते हैं 24 mm डी आ जाएगा। तो सॉरी एच आ जाएगा यहाँ पर हाइट। तो 24 mm की हाइट हो जाएगी बोल्ट की। ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, अपने ड्राफ्टर को लेंगे, यहाँ पर 24 mm का डिस्टेंस मेजर करेंगे और एक दोनों तरफ पॉइंट को ऐसे ताकि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे और सीधी लाइन ले लेंगे ऊपर से नीचे तक। तो अब ये डिस्टेंस आ गया। अब जो ये डिस्टेंस है इसका हाफ, ये पूरा पार्ट एक होता है यहाँ पर और यहाँ पर हाफ पार्ट लेंगे और हाफ पार्ट उधर। तो 15 पे यहाँ पर हमने डॉट लगाया 15 पे। ड्राफ्टर बिल्कुल सीधा है तो ये आ गया 15 का गैप इधर, ठीक है। हाइट 24 है, ये सेम 15 का डॉट लगाया और ऊपर हाइट आ गई 24, ये आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारा बोल्ट का हेड बनेगा। अब यहाँ पर जो हमें आर्क लगानी है, सबसे पहली जो आर्क लगानी है उसका जो डिस्टेंस है वो है 42 mm। अब 42 mm कैसे आया, वो एक कैलकुलेशन है, आपको पूरी कैलकुलेशन पे फोकस करना होगा, ठीक है। 1.5D इंटू डी होता है, ठीक है, प्लस 3 mm होता है। तो ये फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, कंपास की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ से पहले 42 पर हम डॉट लगा लेते हैं पीछे की एक्सिस पे। तो ये आ गया 42। अब जैसे ही हमने 42 पर डॉट लगाया है तो अब हमें ज़रूरत है कंपास की और हम कंपास लेते हैं। यहाँ पर रखने के बाद ये लगाया बिल्कुल 42 तक और एक कर्व ले लेंगे। कर्व रहेगी सिर्फ इंटरनल वाले पोर्शन में, अंदर वाले पोर्शन में, जो आपको ये दिखाई गई है। अब इसी के रेफरेंस में हमें लाइन लेनी है इस पॉइंट से यहाँ पर और यहाँ पर। ये छोटी छोटी आएंगी। अब हमें ज़रूरत होगी, नीड होगी हमें प्रोटेक्टर की। तो यहाँ पर एक बिल्कुल लाइट लाइन ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर ज़रूरत है प्रोटेक्टर की। प्रोटेक्टर को रखेंगे जहाँ पर हमने पॉइंट लिया है। इस पॉइंट पे रखने के बाद इन पॉइंट से मिलाने के बाद 30 डिग्री पे डॉट लगाएंगे हम। 30 डिग्री पे डॉट लगाने के बाद यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पे एक कर्व लाइन आएगी, ऐसी लाइन आएगी, ठीक है। ये लाइन आ गई। यही प्रोसीजर अपोजिट साइड भी करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यही प्रोसीजर हम अपोजिट साइड भी करते हैं। तो 30 डिग्री का यहाँ पर भी लेने के बाद ऐसे यहाँ पर भी हमें क्या दिखाना होगा, पॉइंट दिखा देते हैं। जब दोनों तरफ ऐसा करते हैं तो हमें नीड होगी सर्कल मास्टर की। और सर्कल मास्टर की मदद से हमें करना क्या है, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक को ज्वाइन करवाना है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सर्कल मास्टर लेते हैं और सर्कल मास्टर की मदद से 10 का मिला। तो सर्कल मास्टर से हम 10 नंबर का साइज लेंगे और इसको ऐसे करके मिला देंगे। अब माय डियर, इसका प्रॉपर मेथड भी है बट एग्जाम में टाइम कम होता है और इस तरीके से हम बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। यहाँ पर ये चीज़ अब हमने बना दी है, ये ज्वाइन हो गया है। इस पॉइंट से बिल्कुल प्रॉपर ज्वाइन होना चाहिए। 60 से 70% बच्चों का ज्वाइन नहीं होता। अब हमें करना क्या है, इसको इस पॉइंट से और उस पॉइंट तक अपोजिट साइड तक हमें डार्क लाइन कर देनी है। तो ध्यान से देखें, हमारा जो हेड है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब ये डार्क कर देंगे, जो चीज़ मेन है उसको डार्क करते चलेंगे। ये भी चीज़ डार्क हो गई। इसके बीच की ये लाइन पूरी हेड की, जो बोल्ट होता है, जैसे स्क्रीन पे आप देखते हैं बोल्ट, नट बोल्ट जिसको हम बोलते हैं, बोल्ट का शेप का हेड ऐसा होता है, ठीक है। 2D व्यू कहलाते हैं। तो ये आ गया, ये चीज़ आ गई, हेड ऐसा हो गया। अब हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 mm। तो 100 mm पे हमने डॉट लगाया और यहाँ से यहाँ तक इसको हमने ज्वाइन करवा लिया। अब ज्वाइन करवाने के बाद ये लास्ट एंड है, इससे आगे हमें काम नहीं करना है। अब जो आर्क हमने इधर लगाई थी वही आर्क हम लगाएंगे, पर लगाने का तरीका क्या होगा, पहले हम पेंसिल को सेट करते हैं
और 42 का साइज खोलेंगे, 42 का, क्योंकि 42 की ही आर्क लगेगी। अब आर्क कैसे लगाएंगे यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर रखेंगे हम पेंसिल। कहाँ पर, यहाँ पे तो नहीं रख सकते, इस कॉर्नर पॉइंट पे रखेंगे पेंसिल और सेंटर वाली लाइन पे एक आर्क लगा लेंगे। ये आ गया 42 की आर्क। अब यहाँ पर मेटल पिन रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, अपोजिट कर देंगे और कर्व घुमा देंगे। तो ये जो हमारा बोल्ट है ये लास्ट एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पीछे कोई भी काम नहीं करना है, इसके अंदर काम करना है। अब हमें यहाँ पर थ्रेड्स दिखानी है। 60 mm के डिस्टेंस पर, 60 mm के डिस्टेंस पे हमें थ्रेड को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर आएगी थ्रेड और इसको हम डार्क कर लेते हैं, लाइट भी रख सकते हैं डार्क भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्रेड यहाँ पर ख़त्म होंगी, 60 mm के अंदर थ्रेड दिखानी है। अब बात आती है कि सर वॉशर दिखाना है। नॉर्मल डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक सिर्फ स्क्वायर हेडेड बोल्ट, सॉरी हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट बन चुका है, बट हमें वॉशर दिखाना है। वॉशर के अंदर का डाया होता है D+1, बाहर का डाया होता है 2D+3 mm। तो 2D मतलब 60 हो गया है, क्योंकि D हमारा 30 था, प्लस 3 mm तो 63 हुआ। 63 का हम हाफ लेंगे, 31.5 ऊपर 31.5 नीचे। तो यहाँ पर थ्रेड से, इस थ्रेड से हम आगे लेंगे 10 mm, यानी कि इस तरफ 50 पे आ जाएंगे। अब हम जो हम 60 पे काम कर रहे थे, ऐसे लाइन ले ली, ठीक है। मेजर करने की ज़रूरत नहीं है इसको, 10 mm को आप 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12, 15 ले सकते हैं, ठीक है। सेंटर से, इस सेंटर से ऊपर की तरफ हमें काम करना है 31.5 mm और 31.5 mm नीचे रहेगा। तो यहाँ पर हमने ये लगा लिया, ठीक है। 31.5 पॉइंट पे हमने बोथ साइड लगा लिया। टोटल डिस्टेंस है 63, चेक कर लेते हैं, देखो बिल्कुल 63 पे आ रहा है और ज्वाइन करवा देते हैं, डार्क रहेगा ये लाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी थिकनेस की। तो थिकनेस का फॉर्मूला है वॉशर की 0.12D। तो 0.12D के मदद से आता है 3.6। तो 3.6 जो है वो हमारी थिकनेस है, यानी कि हमारे वॉशर की मोटाई है, विड्थ है, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो विड्थ को दिखाने के लिए यहाँ पर हम ड्राफ्टर को रखेंगे और 3.6 पर डॉट लगा लेंगे। ये आ गया 3.6 पे डॉट। यही प्रोसीजर ऊपर करेंगे और जब ऐसे करते हुए जब दोनों पॉइंट हमारे मिल जाते हैं तो बॉटम कॉर्नर से टॉप कॉर्नर तक हम ज्वाइन करवा देंगे ऐसे। ये बन गया हमारा वॉशर। मेन चीज़ क्लियर हो गई, वॉशर क्रिएट। अब हमें हेक्सागोनल बनाना है। सेम जैसे हमने अभी तक हेड बनाया है वही मेथड रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा बनाने का, बस एक चीज़ चेंज होगी। वो चीज़ चेंज क्या होगी, हाइट चेंज होगी। हाइट क्या कहती है, अगर हम बोल्ट का हेड बना रहे हैं तो 0.8D होता है, बट हम वॉशर सिर्फ नट बना रहे हैं तो नट की हाइट होती है H=D। जो D है वही हाइट है, जो डायमीटर है वही हमारी हाइट रहेगी, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे हमने अभी नॉर्मली D पर काम करा, यहाँ से यहाँ तक 24 था, ठीक है, ये 24 था। तो यहाँ पर अपोजिट साइड वॉशर के बिल्कुल बराबर में वो 30 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि H=D, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 30 mm पे डॉट लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, यानी कि वॉशर की लास्ट लाइन से यहाँ तक हमारा नट लगेगा। अब नट लगाने के लिए यही साइज़ था 15, ये साइज़ था 15, बोथ साइड अब हम ऐसे ही 15-15 इधर लेंगे। तो ये लिया हमने ऊपर 15 और सीधी की सीधी एक लाइन ले ली। यही कॉन्सेप्ट, यही प्रोसेस, यही कार्य हम नीचे भी करेंगे और नीचे भी हम 15 का डिस्टेंस लेंगे। तो बीच वाला डिस्टेंस हो गया D, यानी कि 30, और ऊपर वाला हो गया 15, नीचे वाला हो गया 15। तो टोटल नट का जो डिस्टेंस हुआ वो 60 हो गया है। अब यहाँ पर हमने यही तरीका अपनाया और आर्क लगाई। आर्क लगाने का भी सेम 42 से ही लगेगी, जैसे हमने बोल्ट के अंदर ऊपर किया था हेड पर, ठीक है। यही प्रोसीजर हो गया। सेम हम वैसे ही D उठाएंगे और 30 डिग्री को मेज़र करेंगे, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। ऐसे ही यहाँ पे लिया हमने 30 डिग्री और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक को सिर्फ लाइन से लाइन तक मिला देंगे, छोटी सी लाइन आएगी, इसको मिलाना है। यही इस तरफ से करना है। D को रखा पॉइंट पे और 30 रखा डॉट और ये हमने ज्वाइन कर दिया। अगर आप स्टार्टिंग से काम बढ़िया कर रहे हो तो सारा काम क्लियर होता जाएगा। जो साइज हमने यहाँ पर लिया था सर्कल मास्टर का 10 नंबर, वही 10 नंबर हम यहाँ पर लेंगे। ये है 10 नंबर,
जिस पे हमने उंगली रखी हुई है। ये बेनिफिट होता है याद रखने का कि हम आगे चल के डायग्राम गलत नहीं करें, तो अच्छे से इसको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है, सर्कल मास्टर की मदद से। अब जैसे ये हो गया, ऐसे ही हमें इधर वाली साइड भी करनी है, दोनों तरफ 10 नंबर पे ही रखना है और ये ऐसे करके ज्वाइन कर देना। तो देखिए ध्यान से, हमारा नट रेडी हो गया है। अब ये चीज़ डार्क कर देंगे जैसे हमने ऊपर हेड में किया था, सेम ये चीज़ डार्क कर देंगे। अब ये डार्क कर देंगे और ऐसे ही ऊपर वाली लाइन भी डार्क कर देंगे। और डार्क करते वक्त याद रखना है कि HB की पेंसिल होनी चाहिए, या आप कोई सी भी एक पर्टिकुलर लाइन पेंसिल से काम कर रहे हैं तो हार्ड और डार्क चलाने का तरीका आपको आना चाहिए। सॉफ्ट पेंसिल कैसे चलानी है और हार्ड कैसे चलानी है। अब 1 mm हमने ऊपर लिया, ये दिखाया, और यहाँ पर जो है अंदर नट के अंदर थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ऐसे, ये देखेंगे हिडन लाइन से दिखाई देगा। ऐसे ही हम ऊपर करेंगे। तो पहले जो वाशर से पीछे है वो लाइन डार्क होगी क्योंकि हमें साफ दिखाई देगी, बाकी ये लाइन हिडन से आ जाएगी, जैसा अब आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, ठीक है। ये चीज़ आ गई, इसको डार्क कर दिया और ऊपर वाली को डार्क कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर बोल्ट को बोल्ट को डार्क कर दिया, और ये देखो डायग्राम कितना अच्छे से दिख रहा है। अब इसको भी डार्क कर देंगे और इसको भी डार्क कर देंगे। ऐसे डार्क करने से बेनिफिट क्या होगा कि हमारा 3 व्यू में से एक व्यू, फ्रंट व्यू, बोल्ट, वॉशर और नट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बस जैसे हेक्सागोनल में हमने 3 साइड दिखा रखी है, स्क्वायर में हमें एक दिखानी है, और स्क्वायर भी ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पर हम डायमेंशन दिखाते हैं। डायमेंशन के तौर पर जो डिस्टेंस है ये है 24, तो ये आ गया 24 mm। यहाँ पर हम लाइन लेंगे और एरो हेड अच्छे से बनाएंगे। जितने अच्छे एरो हेड होंगे उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस है 30 का और ये डिस्टेंस है 3.6 का, ठीक है। अब देखो कितने बखूबी तरीके से हमारा डायग्राम बनता जा रहा है। और यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम D को, और D कितना है 30, तो डाया 30 लिखेंगे क्योंकि ये हिस्सा गोल है, ठीक है, बोल्ट गोल होता है। और यहाँ से रेडियस पुट कर देंगे, रेडियस पे R दिखाएंगे, R = 42, ठीक है, R हमारी 42 है। तो यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और टोटल लेंथ दिखानी है। अब टोटल जो बीच में लाइन आ रही है उसको हम इरेजर से इरेज कर देंगे, और सिर्फ टोटल लाइन जो है 100 mm की है, 100 mm को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बच्चों ध्यान से समझ रहे हो आप, ये देखना, ये छोटी छोटी सी चीज़ों पर फोकस करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। हंसी मजाक मस्ती सब चलता है, पर स्टडी के टाइम पे अच्छे से स्टडी किया करो। तो ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर लिखेंगे फ्रंट व्यू। बहुत सारे बच्चे कर्सिव राइटिंग में लिख देते हैं या बस ऊट पटांग लैंग्वेज में लिखकर भाग जाते हैं। माय डियर, अगर फ्रंट व्यू अच्छे से नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये आ गया फ्रंट व्यू। अब नीचे बनाना चाहें तो हम नीचे डायग्राम बना सकते हैं, साइड व्यू, ठीक है। पर साइड व्यू डिट्टो बनेगा, बट ऊपर की तरफ 3 शेप दिखा रखे हैं तो नीचे की तरफ 2D आ जाएगा, 2 शेप की आ जाएगी। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका साइड व्यू, और जिसमें बच्चे मार खाते हैं। तो मैं पहले आपको साइड व्यू बनाकर दिखा देता हूँ। तो साइड व्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर लाइन ले लेनी है। ये आ गया सेंटर लाइन, ठीक है। और ऐसे ही एक सेंटर लाइन हम लेंगे ऐसे 90 डिग्री पे। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, और यहाँ पर कैसे बनाना है। और अगर हमारा एक एक डायमेंशन ठीक है तो हम अगला डायग्राम भी बिल्कुल बेहतरीन बना सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गई है, ये वर्टिकल वाली एक्सिस लाइन ले लेते हैं, ठीक है। जो लोटी हुई है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, जो खड़ी लाइन है उसको वर्टिकल। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब हमने यहाँ से यहाँ तक रखा कंपास ओपन किया 31.5, क्योंकि हमने वॉशर का इतना ही डिस्टेंस लिया था, और कंपास की मदद से इसको गोल घुमाकर डार्क कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये आ गया पहला गोला जो कि वॉशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें दूसरा बनाना है। ये लेंगे हम यहाँ से 30 ओपन करेंगे। 30 ओपन करने का कारण क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर हेक्सागोन बनाना है, और हेक्सागोन की 6 साइड होती हैं, इसलिए हमें ये बनाना पहला सर्कल। अब यहाँ पर इजी ट्रिक वाला मेथड यूज़ करेंगे हम। ऊपर रखेंगे कॉर्नर पे, जो हमने अभी सर्कल बनाया उस पे, वॉशर वाले पे नहीं,
ठीक है। अब ये रखा दूसरा सर्कल, अब ये नीचे से लेंगे, सर्कल ना बनाकर मैं आर्क लगा के दिखा रहा हूँ, ये ले ली आर्क। अब जो मैंने ये सर्कल लिया है, हर लाइन से एक एक पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे, जैसे इसके सेंटर से इस सर्कल के नीचे वाली आर्क, ये चीज़ हो गई। यही प्रोसीजर मैं यहाँ से सेंटर तक लूँगा, 2 हो गई मेरी, 2 लाइन बन चुकी हैं ये दोनों। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ हाइट वाली, ये हो गई मेरी तीसरी लाइन। अब मैं यहाँ पर लूँगा अपोजिट साइड, ये हो गई मेरी चौथी लाइन, यानी कि 4 लाइन कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ ऊपर लेता हूँ 5वीं लाइन, तो देखो 5 आ गई और छठी नीचे आ गई। और यहाँ पर मैं पहले चेक करता हूँ क्या 30 आ रहा है, देखो जी ड्राफ्टर में बिल्कुल 30 आ रहा है, तो ये 30 आ गया, तो ये बन गया हेक्सागोनल। पहले वाशर बनाया, उसके अंदर हेक्सागोनल बनाया। अब हेक्सागोनल नट डला है, तो नट के अंदर भी तो छेद है, होल है ना, उस होल का जो डायमीटर है वो है डाया 30। अब मैं कंपास को तो 30 नहीं खोलूंगा, कंपास को खोलूंगा मैं 15, यानी कि रेडियस खोलते हैं हम हमेशा 15 का। अब यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। पेंसिल छोटी लगाना, अदरवाइज जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो आपको भी प्रॉब्लम होगी। देखना बार बार क्या हो रहा है मेरे साथ कि पेंसिल बड़ी लगने के वजह से कंपास से वो हट जाती है, बार बार ऐसी प्रॉब्लम आती है। और टेपर है हमारे पास टेबल, तो उसमें भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर पहला ये बन गया, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डायमीटर को। अब हम बनाएंगे थ्रेड को, यानी कि 1 mm अंदर, 1 mm, तो हम साइज़ यहीं से लेंगे जो साइज़ हमने दे रखा है। ये ले लिया साइज़, यहाँ से रखा, थोड़ा सा कॉर्नर पॉइंट छोड़ देंगे। थ्रेड को दिखाने के लिए हमें थोड़ा छोड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है थ्रेड को दिखाने का तरीका होता है, स्प्रिंग कंडीशन होती है, स्प्रिंग जैसी थ्रेड होती है, ऊपर से नीचे तक बन के आती है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं फ्री हैंड, तो थ्रेड ऐसी होती हैं। तो इसको बोलते हैं हम ऊपर वाले को फर्स्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड पॉइंट। अब मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, तो जूम करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर ये देखना, इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं सेकंड पॉइंट। ये चीज़ समझ में आ गई। ये हमारा पूरा का पूरा टॉप साइड व्यू रेडी हो गया है। बस इतना सा ध्यान रखना, डायमेंशन प्रॉपर होगी तो बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, कंपास लेना है और पूरा अच्छे से बनाना है। ये हम हैं। वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच माय डियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू।